हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। व्हाट इज़ द रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट, दिस इज़ द टाइटल ऑफ द वीडियो। जैसा कि आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिप्शन या टाइटल में। इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको सिखा सकूं कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में अंतर क्या है, आप कैसे अपने माइंडसेट को कन्वर्ट कर सकते हैं, और व्हाट इज़ द माइंडसेट। माइंडसेट को आप सिंपली समझ सकते हैं, जैसे कि आपने कंप्यूटर को देखा है। अभी हम लोग किताबों में पढ़ते भी हैं, लोग जो अच्छी अच्छी पर्सनालिटी है वो बताते भी हैं कंप्यूटर, माइंड इज़ द एक कंप्यूटर। माइंड एक तरह का क्या है, कंप्यूटर है। तो आप जानते भी हैं। तो कंप्यूटर में आपको पता है क्या होता है, एक सेटिंग होती है। तो सेटिंग से आप उसके वॉलपेपर, वीडियो, उसके पूरे वर्जन को अपडेट कर सकते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी को अपडेट, एडिट या उसे और बेहतर बनाने के लिए जो काम करता है वो हमारा माइंड होता है। वो हमारा माइंड जो है वो आपको अपडेट कर सकता है। और यहीं से शुरू होती है एक अमीर और एक गरीब इंसान की कहानी। क्या होता है कि एक इंसान गरीब है और उसकी फैमिली जो आगे पीढ़ियाँ आती हैं वो भी गरीब रह जाती हैं, और क्या वो लोग करते हैं जो अमीर हैं और अमीर होते चले जाते हैं। तो वहीं पर बात आती है उनकी थिंकिंग प्रोसेस की। थिंकिंग प्रोसेस क्या है उनका, थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस से आपकी सारी एनर्जी आपके काम में जुट जाती है। आप जैसा सोचते हैं आपका माइंड वैसा काम करता है, और जैसा माइंड काम करता है वैसा आपकी बॉडी काम करती है। तो माइंड सेट को हम तरह से कह सकते हैं कि ये एक थिंकिंग प्रोसेस है। अब मैंने आपसे कहा है कि मैं इसमें बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है, किसमें, एक पुअर माइंडसेट में और एक रिच माइंडसेट में। इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनमें डिफरेंस ये है कि जैसे मानते हैं कि हमने एक पुअर इंसान को ले जाकर खड़ा किया एक गाड़ी के पास। पुअर इंसान को ले जाके खड़ा किया एक गाड़ी के पास। तो वो देखता है गाड़ी को और कहता है, आई कांट अफोर्ड इट, आई कांट अफोर्ड इट। जैसे ही उसने कहा कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, उसका माइंड उसकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है, उसके माइंड्स में ये एनर्जी जाती है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, और बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसीलिए गरीब आगे की तरफ नहीं सोच पाता, और इस सेटिंग को माइंडसेट कहते हैं, पुअर माइंडसेट कहते हैं। वहीं पर अगर वो चीज़ हम किसी इंसान रिच मैन को दिखाते हैं, मैंने गाड़ी रिच मैन को दिखाई, तो वो देख कर तुरंत ये कहता है कि आई कांट, हाउ कांट, हाउ कैन डू अफोर्ड इट, हाउ कैन डू अफोर्ड इट। वो देखे गाड़ी को और तुरंत यही कहेगा, हाउ कैन डू अफोर्ड इट। तो अब क्या होता है, उसका माइंड एक नया प्रोसेस लेता है और सोचता है कि उसकी एनर्जी मिली है, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, हाउ, कैसे, मैं उसे कैसे खरीद सकता हूँ। जैसे ही माइंड में ये बात गई तो क्वेश्चन गया, और जैसे ही क्वेश्चन गया तो हमारा माइंड उस पर काम करने लग जाता है। उस बात के बारे में सोचता है कि मैं इस काम कैसे को कैसे सॉल्व करूँ, कैसे को कैसे सॉल्व करूँ। ये आता है रिच माइंडसेट। अब क्या हुआ, इसमें एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में अंतर क्या है, ये तो समझ में आ गया। बट आपको कन्वर्ट कैसे करना है, क्या है इसमें रीज़न कि पुअर माइंडसेट फिर पुअर ही रह जाता है और रिच माइंडसेट और आगे बढ़ जाता है। तो इसमें ये एक बहुत सीक्रेट छिपा है कि उसके जो पुअर माइंडसेट है उसके माइंड में लेज़ीपन आ जाता है, आलसी हो जाता है उसका माइंड, क्योंकि उसने कहा आई कांट अफोर्ड इट, मैं इसे खरीद नहीं सकता। तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, और जैसे ही दिमाग काम करना बंद करता है उस हमारा जो दिमाग है वो आलसी हो जाता है, और आलसी हो गया तो हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। आलसी दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए है, प्रैक्टिस इज द फूड ऑफ द माइंड। आपको अगर अपने माइंड को एनर्जी देनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक यू।